हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखें कैपेसिटर क्या होता है। तो बताए थे दो कंडक्टर के जोड़ा को कैपेसिटर कहते हैं। और मान के चल रहे हैं कि आप कैपेसिटर का फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे। और बताए थे कैपेसिटर क्या हो गया, तो दो कंडक्टर का जोड़ा, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और कैपेसिटेंस क्या था, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैपेसिटेंस क्षमता। तो अब बताएंगे कि कैपेसिटेंस निकालते कैसे। तो पहले देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ऐसे ही सुनिए। आपके सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आज पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही इंपॉर्टेंट है, यही मेडिकल आईआईटी बोर्ड एग्जाम्स में इसी पे पूछता है, यही हम लोग का सिलेबस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर कितना तरह का होता है। तो बेसिक तीन तरह का कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सिलेबस में है, दूसरा आपका होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ये भी पढ़ाएंगे बाद में। और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेसिक टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, जिसमें अभी सिलेबस में यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेडिकल आईआईटी बोर्ड। ये दोनों बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एडिशनल में है, तो ये भी हम पढ़ाएंगे। एंड ऑफ द चैप्टर स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बताएंगे अच्छा से। अभी हम लोग पूरा दिमाग केंद्रित करेंगे इस पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि सिलेबस पे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है भाई, कि दो प्लेट ले लेता है। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट और दो आइडेंटिकल प्लेट रख लिया आमने सामने। जरूरी नहीं है रेक्टेंगल, सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, बस दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। तो दो प्लेट लेते हैं, अब वो सर्कुलर शेप का हो, रेक्टेंगुलर शेप का हो, मतलब कि कोई भी, लेकिन आइडेंटिकल होना चाहिए। और दोनों को आमने सामने रख दें। तो यहाँ पे जो दो कंडक्टिंग प्लेट आमने सामने रखा हुआ आइडेंटिकल, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। आमतौर पे क्या करते हैं, एक पे प्लस चार्ज दे देते हैं, आमने पॉजिटिव चार्ज और इसके सामने नेगेटिव चार्ज। अभी बताएंगे, आमने पॉजिटिव सामने नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रैक्टिकल वे में। ऐसे हम बताए थे कि चार्ज आप अलग अलग भी दे सकते हैं। फर्स्ट वीडियो इसलिए बोले कि आप देख लियोगे कैपेसिटर का, तभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी आमतौर पे प्रैक्टिकली एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू। थोड़ा सा सुनिए स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको भी एंड ऑफ द चैप्टर हम कंपटीशन बूस्टर में करवाएंगे। इजी है, लेकिन अभी पहले सिलेबस पे ध्यान देंगे। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में होता है कि एक ऐसे आप कंडक्टर ले लीजिए। अब ये बताए थे आपको कि सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है या हॉलो कंडक्टर भी पहले, और उसके बाद एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लगाइए, जिसको सेल भी बोलते हैं। देख लीजिए, इसको हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ऐसे एक और फिर एक और। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि इस पे आमने पॉजिटिव सामने नेगेटिव, ऐसा ही थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें भी दो कैपेसिटर है, दो कंडक्टर है। एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर छोटा और एक हॉलो कॉन्सेंट्रिक, जो कि सेंटर दोनों का सेम है आप देख रहे हैं, और कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर इस तरह से, मान लीजिए कंडक्टर है सिलेंड्रिकल। अब ये भी शुरू वाला पहला वाला तो सॉलिड या हॉलो हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस है जो दूसरा वाला होगा हॉलो ही ना होगा, तब ना उसको ओढ़े रहेगा। मतलब कि बीच में ही तो पूरा वैक्यूम का इलाका है, समझिए जैसे यहाँ वैक्यूम का इलाका है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में क्या देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सिलेबस में है, आईआईटी में भी, आईआईटी एडवांस में भी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गया। अब बात है कि इन सब का जो कैपेसिटेंस होता है, जैसे क्या बताए थे कैपेसिटेंस, जैसे बोले कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफराड बताए थे ना, यूनिट होता है फराड। तो किसका कितना क्षमता है चार्ज स्टोर करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का। ठीक है। और बताए होंगे आपको कैपेसिटर को कॉमर्शियल भाषा में, बाजार में जब जाइएगा खरीदने, तो उसको कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, कंडेंसर इसको बोलते हैं, कंडेंसर आम भाषा में इसको बोलते हैं कंडेंसर।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं पहले स्टेप्स, ब्रेन में रखिए। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस। देखिए करना क्या है ना, दो कंडक्टर का जोड़ा को कैपेसिटर कहते हैं, ये तो ब्रेन में चला गया। अब इसमें क्या करते हैं पहला स्टेप में कि एक कंडक्टर को प्लस क्यू दे देते हैं और दूसरे कंडक्टर को माइनस क्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले लेट चार्जेस ऑन टू कंडक्टर्स बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ऐसे चार्ज दे देते हैं। फिर उस चार्ज, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम गॉस लॉ। अभी करके हम दिखाएंगे, टेंशन ना ले, बहुत इजी है, बस पहले ब्रेन में रखें। तीसरा, फिर फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग, याद कीजिए रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताए थे माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और अंतिम में जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, जिसको V से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को V से भी डिनोट करते हैं, इस चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में बताए थे। तो याद कीजिए मास्टर फॉर्मूला क्या है, यूज। अब कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? Q बराबर CV, फर्स्ट वीडियो में बताए थे, Q बराबर CV। तो कैपेसिटेंस C Q बाई V, जहां V क्या था इस चैप्टर में? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो C बराबर QV। तो ये डेल्टा V और V सेम है, क्योंकि इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ही को हम लोग V लिख देते हैं। और जैसे ओम्स लॉ पढ़िएगा चैप्टर 3 में, तो आप 10th में पढ़े होंगे, V बराबर IR। अरे तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही को ना बोलते हैं V। शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को V बोल देते हैं, याद रखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR, तो याद रहता है। तो वही डेल्टा V लिखिए चाहे V लिखिए, बस दिमाग में रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस है कॉन्सेप्ट। तो चलिए दिमाग में रखिए, 4 स्टेप। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या क्या स्टेप है भाई? पहले चार्ज सपोज कर लो, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकाल लो, निकाले हुए हम लोग पहले ही चैप्टर 1 में। फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो और फिर मास्टर फॉर्मूला में पुट कर दो किसका वैल्यू? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। तो आपका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। तो हम लोग का जो सिलेबस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या है भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग फाइंड करेंगे। क्या? कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं भाई? एक प्लेट होता है, चलिए मन में सोचिए कि आपको ये दिख रहा है, सरफेस उसका नहीं दिख रहा है। अभी हम थोड़ा सा अच्छा से बनाने के लिए थोड़ा दूर रख रहे हैं, एक्चुअली बहुत पास पास रखा जाता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D। तो देखिए है क्या सिचुएशन, जैसे कि दो प्लेट है, आपको सरफेस एरिया नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, और दोनों ऐसे रखा हुआ है, ठीक। तो ये मत समझिएगा सरफेस एरिया नहीं दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है, आपको ये चीज दिख रहा है। अब एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, तो एक पे आपका प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू। तो अभी हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है सिग्मा चार्ज डेंसिटी और एक पे नेगेटिव है माइनस। सिग्मा सब जानता है क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। और फेस एरिया अभी जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मन में समझना है कि फेस एरिया ए होगा। अब ये दोनों पैरेलल प्लेट है, पैरेलल तो दिख ही रहा है और डिस्टेंस डी है, फेस एरिया ए है, तो यही दिया हुआ है, डी और ए दिया हुआ है, ठीक। अब आप बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर गॉस लॉ का एप्लीकेशन 6 आप देखे हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं, एक पे क्यू एक पे माइनस क्यू, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो चैप्टर 1 में हम बताए थे कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, दोनों प्लेट का 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आउटर मोस्ट प्लेट पे होगा। तो अगर Q और माइनस Q को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो 0 आएगा।
तो आउटर मोस्ट प्लेट पे 0 होगा। ये हम बताए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन पैरेलल प्लेट्स, 2 3 4 5 कितना भी प्लेट हो सकता था, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताए थे। तो यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे 0 तो कंजर्वेशन लगाएंगे, ये Q, तो ये प्लस Q और इधर माइनस Q, मतलब आमने सामने आ गया ना। तो ये नियम बताए थे आपको कि अपने आप यहाँ पे चार्ज आमने और सामने आ जाएगा, प्लस Q और माइनस Q, अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर हम लोग देते हैं। चलिए, अब चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस की ओर। यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होगा बीच में, तो यहाँ प्लस से माइनस की ओर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉस लॉ का एप्लीकेशन 6 देख लीजिएगा चैप्टर 1 में, हम प्रूव किए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का एप्लीकेशन 6 जाके देखिए, कॉपी में देखिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको प्रूव किया हुआ है चैप्टर 6 में, सॉरी एप्लीकेशन 6 में, चैप्टर 1 में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपको डायग्राम देख लीजिए अच्छा से कि कैसे हो गया। अब आइए बताइए क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज माने बड़ा, आइडेंटिकल एक जैसा, आइडेंटिकल टू लार्ज आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स separated by a small distance। तो ये तो डेफिनेशन हो गया भाई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चार्ज तो फर्स्ट स्टेप हो गया, क्योंकि चार्ज तो डायग्राम में शो हो गया। फर्स्ट स्टेप तो दिख रहा है कि एक आमने सामने प्लस और माइनस। अब सेकंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हो गया। तो हम लोग को पहले ही गॉस लॉ से पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है भाई? तो Q बाई A पुट कर दिए। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, अब पोटेंशियल डिफरेंस को भी मान रहे हैं, बताए ना अभी पीछे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताए थे हम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ES। अभी 2 लेक्चर पीछे बताए थे, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल कराए थे एक क्लास, कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ES। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। S क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट ये और इसके बीच में, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है यूनिफॉर्म, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्प्लेसमेंट यहाँ D है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ES, और S की जगह क्या? D, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट D दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आसानी से आपका सारा स्टेप हो गया, खेल खत्म हो चुका है बाबू, आंसर आ गया। देयरफॉर capacitance of parallel plate capacitor is, अब देखिए जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो आपका हो गया C इज इक्वल टू Q बाई V। समझ रहे होंगे आप, मास्टर फॉर्मूला में रखते हैं। तो V का, इसको एक बार और आप यहाँ पे कीजिए काम, जैसे E का वैल्यू यहाँ पे अभी रख दीजिए, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्या? D। तो अब इसको वैल्यू को अगर रख दे हम लोग, EQ अपने जस के तस है, और V का वैल्यू को रखिए, कितना आसानी से तो आ गया QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q कट गया, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसको ऊपर कर दीजिए, अरेंज कीजिए, तो ये जब ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहां देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकल गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और बहुत अच्छा बात है कि Q कट गया, चार्ज कट गया, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, लास्ट क्लास में बोला हुआ है। शेप और साइज पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, पहले इसको नोट करिए।
इसको अच्छा से पैक, कितना जल्दी से निकल गया। पहले हम लोग चार्ज मान लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और फोर्थ स्टेप में मास्टर फॉर्मूला में पुट कर दिए। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो 3D में समझिए कि मान लीजिए लेंथ A है, ब्रेथ B है, और 3D में सोचने का कोशिश कीजिए कि भाई दो पैरेलल प्लेट है आमने सामने, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका D, ठीक, और लेंथ A ब्रेथ B, मतलब कि आपका एरिया सोचिए लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम क्या दिए, लेंथ A ब्रेथ B, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आमने सामने मन में 3D में सोचिए D है। तो अगर हम पूछे कि इनका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताओ, दिया हुआ है कि प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा है, D कम है, वो तो डेफिनेशन ही से पता चल रहा है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस D बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू फेस एरिया, समझ रहे होंगे, यही कंडीशन है। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही ना कैपेसिटेंस है। तो एप्सिलॉन नॉट, चलिए A बोलिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया एक फेस का AB, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का रख दिए, और डिस्टेंस D अपने जगह पे रहेगा। यही अगर सर्कुलर प्लेट रहेगा, मान लीजिए आमने सामने, मन में सोचिए, दोनों का सेंटर कहीं मिलाइए, सोचिए दोनों की आमने सामने है। तो जब दोनों आमने सामने है, सर्कुलर प्लेट है, मन में सोचने का प्रयास करिए कि आमने सामने दोनों का सेंटर ऐसे के बीच का डिस्टेंस D है, रेडियस ऑफ द प्लेट R है, दोनों का आइडेंटिकल प्लेट है आमने सामने। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो D तो अपने जगह पे रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, सर्कुलर प्लेट है तो पाई R स्क्वायर एरिया। तो याद हो रहा होगा धीरे धीरे। यही अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल ही के तौर पे, मान लीजिए एग्जाम्पल ही के तौर पे आपसे पूछ दे कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालिए, तो दो प्लेट दे दे, चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जानबूझ के हम ले लेते हैं अभी 8.85 मिलीमीटर, और फेस एरिया दे देते हैं, फेस एरिया दोनों आइडेंटिकल प्लेट का चलिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बोल दे कि कैपेसिटेंस निकालो, सही तरीका से निकालना है भाई। डिस्टेंस D दे दिया, एरिया A दे दिया, बोले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो। तो फिर कॉमन सेंस है कि फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट में वैल्यू था 8.85 10 टू द पावर -12, आई होप कि याद होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे ना कूलम्स लॉ में, तो परमिटिविटी का वैल्यू सबको याद था 8.85 10 टू द पावर -12। चलो एरिया और डिस्टेंस, और चलो आओ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 8.85 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, और एरिया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू दी पावर क्या होगा, -4, क्योंकि स्क्वायर है ना बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये सब तुमको कन्वर्ट करने आता होगा, बच्चा वाला चीज है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो हम जानबूझ के ऐसे लिए थे कि कट जाइए, समझ गए। अब यहाँ पे ये आपका चला गया, ये तो एक 5 तो दिख रहा है, अब ये ऊपर चला गया, तो 4 तो कट गया, वाह। तो 10 टू दी पावर -12 कैलकुलेशन कर लेना, फराड आंसर आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं 5 पीको फराड। 10 टू दी पावर -12 को पीको भी बोलते हैं, पीको फराड, समझ रहे होंगे, क्योंकि सबको बताया हुआ कि 10 टू दी पावर -6 रहता है तो इसको माइक्रो भी बोलते हैं, माइक्रो। 10 टू दी पावर -9 रहता है तो नैनो, एन लगता है, और 10 टू दी पावर यहाँ -12 है तो पीको। तो 5 पीको फराड ऐसे सॉल्व करके आंसर लिखा रहेगा आपके बुक्स में। तो चलिए ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, थोड़ा याद हो गया कि कैसे क्या करना है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड। और देखिए कैपेसिटर क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में तो आप देखें ना कि दोनों प्लेट के बीच में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सब अभी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक आ रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, एकदम अच्छा से आएगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है बताए। अब इसको कैसे लेते हैं सुनिए, दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट, ठीक, शुरू में कोई चार्ज नहीं है, जीरो, दोनों पे जीरो जीरो चार्ज है। अब चार्ज आया कहां से, तो चार्ज करने के लिए सोचते हैं कि हम लोग वर्क किए, हम लोग वर्क किए, क्या किए वर्क, हम लोग इस प्लेट से उठा के इस प्लेट को चार्ज दिए, dq मान लीजिए। अब यहां से लगातार चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हम यहां से dq अमाउंट छोटा छोटा चार्ज उठा के रख रहे हैं ऐसे ऐसे। अभी आपको ऐसे ही इमेजिन करना है क्योंकि मैथमेटिक्स हो रहा है, ठीक है। तो अभी इमेजिन कीजिए कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज एक्सटर्नल एजेंट रख रहा है, अब रख रहा है, उठा उठा के रख रहा है, तो क्या कर रहा है वर्क। और हम लोग जो वर्क करते हैं वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव का बात होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे उठा उठा के समझिए स्मॉल अमाउंट में रख रहे हैं, तो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख रहे हैं, शुरू में तो दोनों प्लेट न्यूट्रल होगा, फिर सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज उठा के रख रहे हैं, तो धीरे धीरे ये प्लेट आपका पॉजिटिव होने लगेगा और ये आपका नेगेटिव होने लगेगा, ऐसे सोचते हैं। याद रखिएगा दो तरीका से सोचा जाता है, अगर दो प्लेट है और अगर हम इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है उठा के यहाँ से रखे, तो जब इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं यहाँ से, तो ऑब्वियस यहाँ इलेक्ट्रॉन आके रखा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ, तब यहाँ पे कॉमन सेंस से NaCl वाला आप बुद्धि लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है वो यहाँ से गया यहाँ, तो यहाँ आ जाता है प्लस, यहाँ आ जाता है माइनस। लेकिन कोई बोला जा सकता है, बुक में ऐसे बोलता है, इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं कि क्लोरीन से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, हाँ ऐसे बोला जाता है इमेजिनेशन में, सारा बुक्स बोलता है कि क्लोरीन से, जैसे कि फिर से बनाते हैं NaCl। अब हो सकता है कि कोई बुक बोल दे, इमेजिन करना है कि क्लोरीन से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ, मान लीजिए, तो जब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज dq अमाउंट का ऐसे फ्लो हुआ, तो बोल देंगे कि यहाँ नेगेटिव आया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के इधर रखा है, तो इधर रखा है तो इधर प्लस आया। तो एक ही चीज को दो तरीका से बोलते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन आया वहां नेगेटिव, जहां से गया वहां प्लस, ये तो आप समझ रहे हैं। और इसी चीज को ऐसे बोलते हैं कि क्लोरीन से पॉजिटिव चार्ज निकल के आया, तो जहां से पॉजिटिव चार्ज आया वहां प्लस, जहां से निकला वहां माइनस। तो इस चीज को सोचिएगा। तो चलिए पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां से हम लोग यहां रखें, तो ये धीरे धीरे आपका क्या होने लगा, प्लस, सॉरी यहाँ क्या था, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, तो धीरे धीरे ये प्लस होगा, और रखो dq ऐसे करते जाओ। तो सोचो बीच में क्या आते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आते जाएगा। जब तुम इस को लगातार ऐसे रखोगे तो ये धीरे धीरे प्लस होते जाएगा, ये माइनस, बीच में क्या आएगा, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, छोटा भी, स्मॉल v पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनली मान लेते हैं कि हम ऐसे करते 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 कब तक करेंगे भाई, तो लेटर सपोज कि हम करने के लिए तो करते जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम यहाँ तक फाइनली तब तक किए जब तक कि इस पे चार्ज क्यू नहीं आ गया। तो शुरू में चार्ज जीरो था, फिर बीच में सिचुएशन में क्यू आया, फाइनली चार्ज हम मान लिए क्यू, फाइनल चार्ज, अभी बस फाइनल चार्ज। तो अब इस पे पूरा फाइनल प्लस क्यू चार्ज, फाइनल माइनस क्यू चार्ज, सुनते रहिएगा, बनेगा बहुत आसानी से। पहले आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस V ऐसे लिख देना, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बहुत बुक में दोनों भी तुमको सेम लगेगा, नहीं ये छोटा भी है अभी, और यही भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, क्योंकि चार्ज भी तो बढ़ गया। तो यहाँ पर समझना क्या है, धीरे धीरे आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हम लोग कि हम लोग को वर्क करना है क्या चीज के लिए, चार्ज को ट्रांसफर करना है एक प्लेट से दूसरा प्लेट, वही वर्क निकल गया तो वही वर्क हो जाएगा आपका एनर्जी। तो आइए समझते हैं पहले। तो कंसीडर एक कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर है, दो कंडक्टर का जोड़ा, दो प्लेट का जोड़ा कैपेसिटर। तो कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, हैविंग कैपेसिटेंस C। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। लेट
लेट, ठीक है, चार्ज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट से दूसरा प्लेट। तो ऐसे लिखते हैं, वर्क हैज टू बी डन टू ट्रांसफर या मूव चार्ज, क्योंकि शुरू में तो दोनों प्लेट न्यूट्रल है, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो वर्क तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे सोचना है। क्या है के लिए वर्क? चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए एक प्लेट से दूसरा प्लेट पे। तो जैसे जैसे वर्क ज्यादा करते जाएंगे चार्ज का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। समझा दिए, 2-3 बार समझा दिए। लेट एट एन इंटरमीडिएट सिचुएशन, कहीं बीच का, शुरू में चार्ज 0, फाइनल में चार्ज Q, तो बीच में चार्ज क्या माने थे? इंटरमीडिएट सिचुएशन, कहीं बीच का सिचुएशन में Q। तो ये Q वेरिएबल है जो कहां से कहां वेरी कर रहा है, पहले 0 और फाइनल Q। तो लेट एट एन इंटरमीडिएट सिचुएशन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्मॉल q। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज, चलिए बताइए, स्मॉल भी। मास्टर फार्मूला बोलिए, Q बराबर CV। तो अभी इसके लिए Q, C तो कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं चेंज करेगा, कैपेसिटेंस। तो E तो C होता है भाई, दोनों प्लेट के लिए सेम साइज पर डिपेंड करता है। तो Q बराबर CV, याद रखिएगा, ये Q बढ़ते जा रहा है तो ये भी बढ़ते जा रहा है। फाइनली ये Q क्या बन जाएगा? बड़ा Q। और ये छोटा भी क्या हो जाएगा? बड़ा भी। लेकिन C नहीं चेंज करने का है, समझ में आ रहा होगा। तो V बराबर क्या हो गया? Q बाई C। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। चलिए वर्क निकालना था ना, यहीं पे लिख देते हैं, दिख रहा होगा। द वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज, a small charge dq from one plate to other is, चलिए बताइए, छोटा सा वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला 12th में टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे ना, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला 12th क्लास में क्या होता है? टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज कौन है? dq। अब पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या माने? V। तो टेस्ट वर्क का फॉर्मूला टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो आप 10th में भी पढ़े हैं, बार बार बोलते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। ओम्स लॉ के पहले 10th में भी पढ़े थे। तो वर्क को नहीं लिख सकते Q इंटू V। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या था? चार्ज। तो ये तो 10th क्लास में भी पढ़े हैं आप, ओम्स लॉ के पहले, ठीक है। तो कोई नया चीज नहीं है। तो वर्क का फॉर्मूला टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब निकालते हैं टोटल वर्क। देयरफॉर टोटल वर्क डन, चलिए बताइए, यहाँ पे Q है, इसको पहले पुट कर लीजिए, dq को छोड़ दीजिए। अब V के जगह पे Q/C रख लीजिए, ठीक। अब टोटल वर्क डन फ्रॉम Q बराबर 0, आई होप कि दिख रहा हो आप लोग को, Q बराबर Q बताए थे। तो चलिए टोटल वर्क क्या होगा? इंटीग्रेशन छोटा सा वर्क, तो इंटीग्रेशन, अब dw का वैल्यू रखिए, तो 1/c बाहर निकाल लेते हैं, Q dq अंदर। शुरू में चार्ज कितना था? 0। प्लेट के ऊपर शुरू में चार्ज कितना था? 0। फाइनली चार्ज कितना है? Q, कैपिटल Q। चलिए इंटीग्रेशन सबको आता है, करिए इंटीग्रेशन, W निकालिए। तो आपका 1/c रहेगा, Q dq का पावर 1 है। तो पोलिनोमियल में क्या करते थे? पावर में 1 ऐड करते थे इंटीग्रेशन में, और उसी पावर से डिवाइड करते थे। तो 1 में 1 ऐड कीजिएगा तो 2, और वही 2 से डिवाइड। तो इंटीग्रेशन सबको आता है, Q²/2 हो जाएगा, 0 से Q। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट Q रखिएगा, लोअर लिमिट 0। तो 0 तो पूरा को 0 बना देगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ जब Q रखिएगा तो Q²/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट तो पूरा 0। तो कितना स्टूडेंट को दिख जाएगा? डायरेक्ट Q²/2 - 0। बाप रे, इतना लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ Q²/2c हो जाएगा। ये आपका देख लीजिए भाई, वर्क आ गया आपका Q²/2c। यही आपका आ गया क्या चीज? वर्क। तो कितना आसान था, स्टेप कुछ था नहीं। पहले कुछ लिखे, पहला स्टेप क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बताइए इंटरमीडिएट सिचुएशन पे, फिर वर्क डन निकाले,
छोटा सा के लिए। अब फिर थर्ड स्टेप में टोटल वर्क निकाले, तो ऐसे याद करना है। पहले सोचिए कि चार्ज ट्रांसफर किए, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ गए होंगे Q बाई सी, छोटा सा वर्क किए, टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, भी का वैल्यू रख दिए और इंटीग्रेशन कर दिए टोटल वर्क के लिए। अभी आगे लिखते फेयर करेंगे क्योंकि 3 नंबर में आता है, ये 3 मार्क्स का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आइए, अब यहाँ पे इसी को बोलता है दिस वर्क, ये जो वर्क आया अभी, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना। तो अब इस W को क्या लिखेंगे, U, अरे वर्क ही ना एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट नहीं करते हैं, वही ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, तो यही WU हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक, अब खत्म हो चुका है, खेल खत्म, लेकिन कुछ और समझना है। फाइनल चार्ज क्या था, Q, C तो कांस्टेंट है, पहले रहे चाहे बाद रहे। अब भी बढ़ के हम ऐसे लिख रहे थे क्योंकि छोटा भी था, कैपिटल भी में ऐसे थोड़ा काट दे रहे थे, अंतिम वाला पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा था। और इसी को 3 तरीका से लिखा जाता है, पहले इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से बताते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 बार देखिए, नोट्स उतारिए, तुरंत याद हो जाएगा, लॉजिक से सब चीज बोला जाता है। अब चलिए, इसी को 3 तरीका से लिखा जाता है, 3 तरीका से। एक तो हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम Q के जगह पुट कर दे C और V, तो सोचिए Q स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, एक C कट जाएगा, तो किसको किसको दिख रहा है कि इसी को लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। है दोनों एक ही चीज, लेकिन ये ज्यादा फेमस है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। कोई बोल सकता है Q स्क्वायर बाई 2C, दोनों एक ही चीज है, तो ये कैसे आया, Q के जगह रख दिया CV, मतलब Q को एलिमिनेट कर दिया, हाफ CV स्क्वायर। और इसी को कोई बच्चा बोलेगा अगर C को एलिमिनेट कर देते हैं तो Q स्क्वायर अपने जगह पे रहता, 2 अपने जगह पे रहता, C के जगह रख देते हैं Q बाई V, तो एक Q कट जाता, तो हाफ QV। ये तीनों एक ही चीज है, 3 डिफरेंट फॉर्म्स है याद करने का एक ही चीज को। तो कोई बोलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ, तो बोल सकते हो U बराबर हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C हाफ QV, तीनों एक ही चीज है। अब जैसे कि एग्जांपल, ये तो खत्म हो गया, 3 मार्क्स का था, प्रैक्टिस कर लेना। एनर्जी स्टोर्ड, और सब जानता है एनर्जी माने क्या, वर्क। हम लोग जो वर्क करते हैं, काहे के लिए वर्क किए, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, एक प्लेट से दूसरा प्लेट के लिए। चलिए, तो ऐसे हो गया भाई, प्रैक्टिकल नहीं है ये, मैथमेटिकल बात है ये सब। चलिए अब एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई एक बैटरी लगा दें, क्योंकि ये अब प्रैक्टिकल बात हो गया सिचुएशन, शुरू में कोई चार्ज नहीं, जैसे ही बैटरी लगाएंगे, तो बताए थे तुम लोग को हम कि जैसे ही लास्ट फर्स्ट वीडियो में, इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, कि जैसे ही बैटरी लगाएंगे चार्ज का फ्लो होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का है, ये पॉजिटिव इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऐसे, अब फिर केमिकल रिएक्शन होगा, अब फिर ई नेगेटिव रिपेल करके यहाँ पहुंचा देगा, ये सब बात बताया हुआ है। तो धीरे धीरे ये चार्ज होने लगेगा, और बताए थे तब तक चार्ज होगा जब तक इसका 5 वोल्ट और इसका भी, क्योंकि सोचो इसका 0 चार्ज है शुरू में, तो इसका 0 चार्ज है तो वोल्टेज भी तो 0 है, लेकिन फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और इसका वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा, और जिस अंत में इसका वोल्टेज 5 हो जाएगा तो हो जाएगा फुल चार्ज। तो आज सेकंड क्लास में भी सब बता रहे हैं। अब क्वेश्चन सुनो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, लेट अस सपोज हम कुछ भी मान ले 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, देख लो एकदम अच्छा से, ठीक है। चलो तो कुछ और कर दे, 4 मान लेते, कट जाएगा जल्दी आंसर आएगा, 4 माइक्रोफराड, और वोल्टेज है 6 वोल्ट, अच्छा से देख लो, वोल्टेज है 6 वोल्ट। बोल रहा है कि बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कॉमन में नहीं, जब चार्ज हो जाएगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इसी के बिटवीन द प्लेट्स एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा इस एग्जांपल में, ये दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, निकाल दोगे, कॉमन सेंस है।
सी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, क्योंकि अंत में तो जो इसका वोल्टेज है वो इसका हो जाएगा जब पूरा चार्ज हो जाएगा। तो सी और भी दिया हुआ तो यू नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे हाफ सी भी स्क्वायर। तो चलो हाफ सी बोलो 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 to the power -6, भी 5 का स्क्वायर 25, 25, ई कट गया कितना बार में 2, तो 25 दूनी 50, माइक्रो को रहने देते हैं माइक्रो जूल, ताकि एनर्जी का जूल है ना होता है यूनिट, समझ रहे होगे। तो एनर्जी का तुम्हारा यूनिट क्या होता है, जूल। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा अगर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकालना है। अभी एक और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जब भी एनर्जी स्टोर्ड आता है ना तो उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम में एक और चीज आता है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, दोनों भाई बहन है, एक साथ आएगा। एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर निकालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी। तो पहले इतना एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आज 2 डेरिवेशन हुआ, अब आज का तीसरा डेरिवेशन है। अब ये भी 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आज का थर्ड बात। तो चलो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, एनर्जी डेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और ये होता क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, याद कर लो पहले। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस चैप्टर में क्या किस एनर्जी का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब एनर्जी डेंसिटी को छोटा यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। अब पीछे जो एनर्जी था वो कैपिटल यू था, ऐसे लिखे थे, और एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी को यू से वॉल्यूम भी यू लिख देते हैं, अभी क्योंकि भी नहीं लिखेंगे वोल्टेज समझ लेगा। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब तुम बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में मेडिकल आईआईटी ऐसे हम बोले कि हम लास्ट वीडियो में, तुम लोग को भूल मत जाना, स्फेरिकल कैपेसिटर भी मैं पढ़ाऊंगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी मैं पढ़ाऊंगा। बहुत इजी है, एक बार पढ़ा देंगे ना 2-2 मिनट लगेगा, तुमको आ जाएगा, आज नॉलेज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लेकिन सिलेबस पे दिमाग केंद्रित करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब यहाँ पे बताओ डिस्टेंस क्या था d, बीच पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था, और फाइनली चार्ज यहाँ Q हो गया था, और -Q पूरा चार्ज हो गया था, ठीक है। अब एनर्जी हम लोग का क्या आया था भाई, तो अभी एनर्जी डेंसिटी छोटा यू, हाफ सी वी स्क्वायर, नहीं बताया, हाफ सी वी स्क्वायर पीछे। और वॉल्यूम क्या होगा, सोचो फेस एरिया क्या था A, तो मन में देखो तो क्यूबॉइड दिख रहा है, ऐसे इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, ऊपर से बंद, नीचे से। रूम क्या है, रूम भी तुम्हारा क्यूबॉइड है। अच्छा बताओ जिस रूम में तुम बैठे हो उसका कितना फेस है, 55 से रूम में हो, बताओ 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, तो एक क्यूबॉइड ही ना है। तो मान लेते हैं यहाँ से वहाँ D है, और एक फेस का एरिया तुम्हारा A है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा AD, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ A दिया हुआ है, तो एक क्यूबॉइड बन जाता है दोनों प्लेट के बीच में। मन में सोचो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा AD, फेस एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम AD, ठीक है, प्लेट एरिया इंटू डिस्टेंस। चलो अब फिर से बोलो, क्या क्या बोल सकते हो कि हम लोग C जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D, आज पढ़ाए थे, आज ही पढ़ाए डेरिवेशन। तो चलो और एक और चीज तुम जानते हो, E क्या होता है, E के टर्म्स में चाहिए, V क्या होता है, तो V होता है ES, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट D है। तो ये सब भी रिलेशन तुम आज यूज कर दिए। तो आउटपुट करते हैं, नीचे ही पुट करते हैं, 2 को रहने दो, हाफ को रहने दो बाहर अलग से। चलो C की जगह बोलो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस AD को भी अलग से रहने दोगे, ये वाला AD, ये C का पुट कर दिया, वैल्यू लिख लो, और V का पुट करेंगे यहाँ पे रिलेशन, समझ में आ रहा होगा। यहां से कट पुट के देखो तो आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना, E लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड तो अच्छा से लिखना E,
और एप्सिलॉन लिखना ना तो मेरे ही तरह लिखना, जो सही तरीका यही है। बहुत सारा बुक या टीचर ऐसे ही बताता है, लेकिन लिखना चाहिए नहीं वैसे एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन का सही सिंबल तुम्हारा यही है, ऐसे ये। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि कांस्टेंट है 8.85 10 to the power -12। और ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हैंडराइटिंग ठीक रखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 5-6 बार बोल लो। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नोट में अगर हम तुमसे पूछे कि ऐसा यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, चलो बोलो जल्दी, वीडियो पॉज करो और जल्दी बोलो। एनर्जी डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? एनर्जी का क्या होता है? जूल। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब। और थोड़ा हिंदी में और समझा दे, देखो जैसे हिंदी में थोड़ा और समझो, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो तुम समझो। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मान लो वॉल्यूम इमेजिन किया, 3D में सोचो एक वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब कितना एनर्जी है, उसी को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना एनर्जी होगा, ठीक है, 1 मीटर देख लो कितना एनर्जी होगा, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। क्लियर? तो यही है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोले, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, और उसके साथ साथ ये भी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है, 5 मार्क्स में। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर दे देगा, उसी के साथ साथ दे देगा एनर्जी डेंसिटी। अब बोलेगा 5 मार्क्स का सवाल है, तो दोनों को अच्छा से कर लो। अब देखो हम लोग फॉर्मूला क्या क्या पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं। अभी तक जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं कैपेसिटर, इसमें पहला फॉर्मूला था मास्टर फॉर्मूला Q बराबर CV। दूसरा फॉर्मूला था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। तीसरा हम लोग का आज का जो फॉर्मूला था वो है एनर्जी स्टोर्ड का हाफ CV स्क्वायर। इसका 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म याद रखना, अभी एक फॉर्म लिख दिए। और चौथा था छोटा u, एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी है, बड़ा U, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए, आज इतना हम लोग पढ़े, इतना को रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और मजा आते चल जाएगा। तो अभी जितना सिखा रहे हैं उसको नोट करके उतना कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।